वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं फॉलो अप्स नेक्स्ट लेटेस्ट क्यू कार्ड के, दैट इज डिस्क्राइब एन एक्टिविटी दैट मेड यू फील टायर्ड। इसका क्यू कार्ड वर्जन दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, गो एंड वॉच। सो लेट्स सी द फॉलो अप क्वेश्चन। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, डज स्टडिंग एंड लर्निंग मेक पीपल टायर्ड टुडे? कि पढ़ना और सीखना, इससे लोग टायर्ड होते हैं आजकल। Without a shadow of doubt, these days studying and learning make people tired because there is too much competition as well as too much academic pressure on the students as they study from morning to evening and they do not have relaxation time। कि आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है, एकेडमिक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है बच्चों के ऊपर, तो वो मॉर्निंग टू इवनिंग स्टडी ही कर रहे हैं। दे डू नॉट हैव रिलैक्सेशन टाइम, उनको रिलैक्स करने का कोई टाइम भी नहीं है। सो दे रियली स्टडी हार्ड टू अचीव देयर गोल्स। तो इसलिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि अपने गोल्स को अचीव कर सकें, एज वेल एज टू मेक देयर पेरेंट्स प्राउड, और अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील करवा सकें, विच इज़ वाई दे स्टडी टू सिक्योर गुड मार्क्स। इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं ताकि अच्छे मार्क्स ले सकें, रैदर देन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। बट वो कंसेप्ट को बिना समझे ही वो स्टडी कर रहे हैं विदाउट टेकिंग केयर ऑफ देयर हेल्थ, और अपनी हेल्थ की केयर किए बिना। सो दैट्स वाई दे आर टायरिंग। सो व नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू पीपल यूजली फील टायर्ड? व्हेन डू पीपल यूजली फील टायर्ड? कि लोग कब टायर्ड फील करते हैं? पीपल यूजली फील टायर्ड व्हेन दे डू एनी वर्क आउट ऑफ देयर इंटरेस्ट एज वेल एज पैशन। कि जब लोग कोई भी एक्टिविटी बिना किसी इंटरेस्ट के करें या जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, पीपल ऑल्सो फील टायर्ड व्हेन दे डू एनी फिजिकल एक्टिविटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और कुछ लोग इसलिए भी टायर्ड फील करते हैं क्योंकि वो कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं लंबे टाइम के लिए, एज वेल एज व्हेन दे आर नॉट यूज टू डूइंग इट, और जबकि उनको ये वाली एक्टिविटी करने की आदत भी नहीं है, तो उस टाइम वो टायर्ड फील करते हैं। So our next question is, what do you think about striving for learning and striving for sports? कि इनके लिए स्ट्राइव करना मतलब मेहनत करना, क्या सोचते हो आप इसके बारे में? एज पर माई परसेप्शन, स्ट्राइविंग फॉर लर्निंग एज वेल एज स्पोर्ट्स इज रियली एसेंशियल फॉर पीपल। कि बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ समवन अचीव्स एनी थिंग इन एनी ईजी वे, कि अगर कोई कुछ भी अचीव करता है बहुत आसान तरीके से, दे डू नॉट वैल्यू इट, कि वो उनकी कदर नहीं करते। बट इफ़ दे स्ट्राइव फॉर सच थिंग्स, बट अगर वो उसके लिए प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं, दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द थिंग, तो उनको उनकी इम्पोर्टेंस भी पता होगी। अचीव देयर गोल्स विद मोर हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स, वो अपने गोल्स को बहुत मेहनत से और एफर्ट से अचीव करेंगे, विच टीचर्स देम वेरियस स्किल्स। तो उनसे उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। लाइक प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस करने से ही परफेक्शन आती है। एफर्ट्स नेवर डाई, कि मेहनत करना कभी भी वेस्ट नहीं जाता। एंड मैनी मोर, और भी बहुत सारी। सो if you want to buy September to December 2023 speaking PDF that includes latest cue cards, follow-ups, intro topics. So if you are interested, then you can send message me on Instagram, link is in description. So our next question is, do people have fewer holidays now than in the past? क्या अब लोगों के पास कम छुट्टियां हैं एज कम्पेयर टू द पास्ट टाइम? येस डेफिनेटली, हाँ ये सच है। देर आर फ्यू हॉलीडेज नाउ एज कम्पेयर टू द पास्ट। द रीज़न बीइंग दैट, और सबसे बड़ा रीज़न इसका यही है कि इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा कॉम्पिटिशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, कि कॉम्पिटिशन डे बाई डे बढ़ रहा है। एंड पीपल हैव ओवर वर्क, और लोगों के पास वर्क बहुत ज़्यादा है, और लोगों के पास काम बहुत ज़्यादा है, ओवरबर्डन है। सो दे डू द पेंडिंग वर्क इवन ऑन देयर वीकेंड्स, तो इसलिए वो अपने वीकेंड्स पर भी काम कर रहे हैं। इसलिए उनके पास आजकल कम हॉलीडेज़ हैं एज़ कम्पेयर टू द पास्ट टाइम। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फीलिंग टायर्ड आफ्टर स्टडिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइजिंग? कि क्या डिफरेंस है? कुछ लोग स्टडी करने के बाद टायर्ड फील हो रहे हैं, और कुछ लोग एक्सरसाइज करने के बाद टायर्ड फील हो रहे हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फीलिंग टायर्ड आफ्टर स्टडिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइजिंग, कि बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों चीज़ों के बीच में। इफ़ आई टॉक अबाउट फीलिंग टायर्ड आफ्टर स्टडिंग, कि अगर मैं बात करूँ कि स्टडी के बाद टायर्ड फील करना, देन आई वुड से इट इज़ ड्यू टू द ओवरलोड ऑफ वर्क एंड स्ट्रेस। कि ये होता है कि काम बहुत ज़्यादा है और स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है,
विच रिजल्ट्स इन बैड डिसीजन मेकिंग, जिसके कारण वो डिसीजन गलत लेते हैं. ऑन द अदर हैंड आफ्टर एक्सरसाइजिंग, और अगर आफ्टर एक्सरसाइजिंग की बात की जाए, पीपल फील टायर्ड इन देयर बॉडीज, तो फिर उनकी बॉडी टायर्ड होती है, which can be easily recovered by drinking fresh juices as well as by getting some rest, जो बहुत इजीली रिकवर हो सकता है फ्रेश जूस पी के या फिर कुछ रेस्ट लेके. So if you have not joined WhatsApp and Telegram channel yet, go to the description and join. So next question is, how can people solve the problem that old people easily get tired? कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है कि जो ओल्ड पीपल है बहुत जल्दी टायर्ड फील करते हैं. सेवरल थिंग्स कैन बी डन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड पीपल इजीली गेटिंग टायर्ड. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं. फर्स्ट एंड दे शुड डू मेंटल जॉब्स एज कम्पेयर टू फिजिकल जॉब्स, कि उनको मेंटल जॉब्स करनी चाहिए फिजिकल जॉब्स की बजाय, बिकॉज एट दिस एज दे आर नॉट एबल टू डू फिजिकल फिटनेस, कि वो अभी फिजिकल फिट नहीं है इस टाइम पे, बिकॉज देयर बॉडीज आर नॉट सुटेबल एट दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम उनकी बॉडीज इतनी सुटेबल नहीं होती. बट दे हैव एक्सपीरियंस सो दे कैन डू मेंटल जॉब्स मोर बेटर. मोर ओवर दे शुड डू मेडिटेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस, और साथ में उनको रेगुलर मेडिटेशन करनी चाहिए, सो इट कीप देम मेंटली एज वेल एज फिजिकली फिट. तो इनसे वो मेंटली और फिजिकली फिट होंगे. So our next so that's the end of the video. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe.